हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान की इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीके घमासान सीरीज़ में आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को देने अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ से सवाल अगर इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं तो वहाँ से ये सवाल आपको ज़रूर दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 30 सवाल हैं। उसका पहला सवाल देखें तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के द्वारा किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है। बहुत ही चर्चित सवाल है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राज्यपाल के हटाने के बारे में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन कौन और कब तक करता है। तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है और अधिकतम 6 महीने की अवधि तक संभालता है। तीसरा सवाल, भारत के संविधान को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने इसे स्वीकृत किया था। चौथा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, जो कि आर्टिकल 61 में अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बताया गया है। पांचवा सवाल है, बिक्री कर कौन लगाता है, सेल टैक्स कौन लगाता है। तो ये राज्य सरकार लगाती है। चलते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल है, सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं। सातवां सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है। बहुत ही चर्चित सवाल, इवन यूपीएससी तक ने सीधा सीधा यह सवाल पूछा है। सही उत्तर है दोस्तों, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होती है। आठवां सवाल है, संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ज्वाइंट सीटिंग जो होता है, संयुक्त बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा स्पीकर। नौवां सवाल है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। मतलब अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो वो है 30 वर्ष। 10वां सवाल है दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है। तो अगर वह राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है तो उसे राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। 11वां सवाल है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। मतलब संवैधानिक संशोधन जो है वो किस में प्रदान है। तो वो आर्टिकल 368 में इसके बारे में बताया गया है। 12वां सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जज के क्या है, सुपरन्यूएशन का टाइम क्या है। तो वो है 65 ईयर्स, 65 वर्ष। 13वां सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। संबंधित था, नॉट है, क्योंकि अनुच्छेद 370 जो है समाप्त हो चुका है। तो आर्टिकल 370 जो है वो किससे संबंधित था, जम्मू कश्मीर से। 14वां सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 19 में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता उसमें बताई गई है। 15वां सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होता है। तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी को लेकर। 16वां सवाल नंबर 16 है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, किसकी सलाह से करता है। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। 17वां सवाल है, अवित्तीय विधेयक, मतलब जो वित्त विधेयक नहीं है को राष्ट्रपति कितनी बार वापस लौटा सकता है। सिर्फ एक बार। 18वां सवाल है दोस्तों, संविधान के उद्देशिका में क्या लिखा गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में बताया गया है। 19वां सवाल है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई। तो यह है 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 20वां सवाल है, लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही उसे हटाया जा सकता है। चलते हैं 21वें सवाल पर। 21वां सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह है अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 में। 22वां सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को।
23वां सवाल है नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का भारतीय संविधान में क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना जो है नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था। 24वां सवाल है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 25वां सवाल, लोकसभा और राज्यसभा की सम्मिलित बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर, मतलब कहिए तो फरवरी का जो सत्र है उस समय लोकसभा राज्यसभा की सम्मिलित बैठक होती है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं आगे। अगला सवाल 26 नंबर, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 27वां सवाल है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो 1919 के पार्लियामेंटो सुधार से जो है इसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को लागू किया गया। 28वां सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य यूपीएससी के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 29वां सवाल आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ? तो वह है 56वां संविधान संशोधन द्वारा। और 30वां सवाल है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के सवाल जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, और ये कुछ अनसुने टाइप के सवाल हैं जो एग्ज़ाम में गलत होने की संभावना रहती है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको लाभदायक लगा हो तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।